हे गाइस, गुड इवनिंग। चलो हम आज टाटा प्ले फाइबर का रिव्यू करने वाले हैं। तो मैंने टाटा प्ले फाइबर का कनेक्शन लगवाया है। मैं कोई कोई ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। जो रियल है वो आपको आपको मैं आपको साथ में शेयर करने वाला हूँ। आप सब कुछ देखेंगे कैसे कनेक्शन सेटअप होता है, इसका कितना स्पीड एक्चुअली मिलता है और इसके क्या क्या फीचर है, टेक्निकली भी देखेंगे हम वन बाय वन। तो चलो, फर्स्टली मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा राउटर कैसे कनेक्शन हुआ, मैंने कहाँ से रिक्वेस्ट कर दी, वो कि उसको कितना टाइम लगा। ओके। तो देखो, मैंने क्या किया, ऑनलाइन सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद उनका मुझे कॉल आया, ऐसे ऐसे उन्होंने प्लान भी एक्सप्लेन कर दिए मुझे। तो जो मैंने प्लान परचेस किया था वो 100 Mbps 6 मंथ का था, वो मैंने प्लान परचेस किया। तो उन्होंने एक्चुअली मेरी जो रूम की थी वो फर्स्टली वो वायरिंग कर दी, जो राउटर के लिए फाइबर की वायरिंग कर दी। उसके बाद मैंने प्लान परचेस कर दिया। अराउंड प्लान मुझे 100 Mbps 6 मंथ का अराउंड 5300 कुछ तो था, 310 रुपीज़ उतना मुझे मिला। मैंने बाय कर दिया। बाय करने के बाद उन्होंने राउटर सेटअप कर दिया, और राउटर सेटअप करने के बाद विद इन 4 आवर्स के अंदर मेरा इंटरनेट स्टार्ट हो गया। तो तो ये है फाइबर उन्होंने लगाया है। ओके। तो ये एक्चुअली नोकिया का राउटर है। तो उनका मे बी टाटा प्ले फाइबर का उनका कुछ तो टाइप रहेगा नोकिया के साइड, थर्ड पार्टी के साइड। ओके। तो ये एक्चुअली बहुत अच्छा राउटर है, क्योंकि इसके अंदर मतलब ये डुअल बैंड है। डुअल बैंड मतलब क्या होता है, देखो इसके अंदर क्या होता है कि आपको टू इंटरनेट मिलता है, ट्रू फ्रीक्वेंसी मिलती है। ट्रू फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है कि एक फ्रीक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज और सेकेंडरी 5G। अब 2.4 गीगाहर्ट्ज मतलब क्या होता है कि उसकी जो रेंज होती है एज कम्पेयर टू 5 गीगाहर्ट्ज से बेटर होती है, मतलब ज़्यादा आप दूर तक उसकी रेंज आपको मिल सकती है। बट उसका जो स्पीड होता है वो 50 Mbps तक होता है। 50 Mbps से ऊपर नहीं आपको स्पीड मिलता। जो 5 Mbps है, जितना आपका प्लान है, जैसे कि मैंने अभी 100 Mbps लिया है, तो मुझे 5G के अंदर 100 Mbps मिल जाएगा। बट 4.5 के अंदर विद इन 50 Mbps का स्पीड मिल जाएगा। और उसके साथ मुझे एक्चुअली लैंडलाइन नंबर भी मिला है, तो मैं वो सेटअप भी कर सकता हूँ। लैंडलाइन नंबर का एक नंबर मिलता है, उससे आप कम्युनिकेशन अनलिमिटेड कॉलिंग भी कर सकते हो, लोकल एसटीडी। तो ये है इसका देख लेना। तो यहाँ पर उसको लैंड 4 मिलते हैं, ये पावर से, ये वाईफाई कनेक्शन है, और ये ब्लिंग ब्लिंग करता है। ओके। तो ये सेटअप कर दिया उन्होंने, कुछ यहाँ से कनेक्शन लेके यहाँ से ऐसे कर दिया, सब कुछ सेटअप प्रॉपरली हो गया है, और इसको स्विच में फिट कर दिया है। तो इसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इसके ऐप के अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजी फीचर है। फिर बाद में हम देखेंगे कि ब्राउज़र के अंदर इसको रियल स्पीड मिलता है कि नहीं, वो भी हम देखने वाले हैं। और ईच एंड एवरी टेक्निकल पॉइंट कवर करने वाले। सो लेट्स कंटिन्यू गाइस। तो इसकी एप्लीकेशन दोनों साइड मिल जाएगी आपको, ऐप स्टोर iOS के लिए और प्ले स्टोर आपको एंड्रॉयड साइड के लिए। तो ये एप्लीकेशन है, मैंने जस्ट इंस्टॉल कर दी है। ओके। इंस्टॉल करने के बाद आपको आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना है, ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी से आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर प्लान आ जाएगा। तो प्लान देखो, ये एक्चुअली 4500 विदाउट जीएसटी है। तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, तो विद जीएसटी का अराउंड मुझे 5300 कुछ तो मिला था। ओके। तो 100 Mbps स्पीड है, अनलिमिटेड है, 80 डेज 6 मंथ के लिए, और उसके लैंडलाइन एक्टिव मिलता है। तो हमने कितना डेटा कंज्यूम कर दिया ये भी दिख रहा है कि आज मैंने 48 GB कंज्यूम किया है। कुछ मैंने मेरी सिस्टम ओएस भी अपडेट कर दी थी, इसलिए मेरा कंज्यूम होगा। तो इसके अंदर हम वन बाय वन फीचर देखेंगे। आप रेफर भी कर सकते हो, रेफरेंस से अर्निंग भी कर सकते हो। ओके। रिचार्ज भी कर सकते हो। रिचार्ज मल्टीपल प्लान है, आपको जो प्लान परचेस करना है, व्यू ऑल के अंदर आप मंथली वाइज या ईयरली वाइज आप प्लान सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसका प्लान जो होता है, स्टार्ट मिनिमम होता है 50 Mbps। ये देखो 50 Mbps, और मैक्सिमम 1 GB तक आपका प्लान होते हैं। मल्टीपल प्लान है, वो देख लेना आप, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। जो मेन फीचर है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। हम फर्स्टली जाते हैं माई डिवाइस के अंदर। तो माई डिवाइस के अंदर आपको सबसे इम्पोर्टेंट है आपका जो राउटर है, उसका आप नेम भी चेंज कर सकते हो। ओके। तो ये जो अभी मेरा राउटर है, एक्चुअली नोकिया का राउटर है, और इसके अंदर आपको सीरियल नंबर ये सब कुछ पता चल जाएगा। सेटिंग के अंदर आपको ये यहाँ पर सेटिंग क्लिक करने के बाद आपको चेंज वाईफाई नेम आ जाएगा। तो आप जो बाय डिफ़ॉल्ट है आप चेंज वाईफाई नेम चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने कुछ मेरा चेंज किया था वाईफाई नेम,
तो जैसे कि जो डिफ़ॉल्ट वाईफाई नेम आता है आप वो अनदर चेंज कर सकते हो, जैसे कि आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के लिए क्या नाम देना है, 5 गीगाहर्ट्ज़ के लिए क्या नाम देना है। और सेकंड है कि आप उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हो। तो याद रखना कि ये जो आपने वन टाइम पासवर्ड चेंज किया तो ये दोनों राउटर के लिए भी अप्लाई हो जाएगा। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, मतलब आपने एक राउट यहाँ पर दो डोल बैंडविड्थ है ना, 2.4 और 5, तो दोनों का भी पासवर्ड चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से आपके डिवाइसेस कनेक्ट हो गए। ओके, एप्लीकेशन से अंदर कोई आप उसको ब्लॉक भी कर सकते हो या इनेबल कर सकते हो, वो सारे आप यहाँ से, ये देखो ब्लॉक करने के बाद ब्लॉक आ जाएगा, यहाँ पर इनेबल भी कर सकते हो। तो मल्टीपल फीचर है ऐप के अंदर भी, एप्लीकेशन इज़ वेरी गुड है। और इसका देखो लिमिट जो होता है, एक्चुअली हम कहते हैं अनलिमिटेड, बट इसका एक्चुअली मंथली 3.3 TB इतना लिमिट होता है। तो 3.3 इज सफिशियंट है, मतलब आप डेली का ये कर रहे हो तो अराउंड 6,000 या 550 GB तक आप यूज़ कर सकते हो। मतलब 3.3 TB इज़ मोर देन सफिशियंट, आप कितने भी यूज़ कर सकते हो। तो हमने ये तो देखा कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या फीचर है। ये देखो मेरा जो अभी करंट जो वर्जन है ऐप रेटिंग, ओके, मेरा एप्लीकेशन का करंट वर्जन जो है, जस्ट आई विल शो यू न्यू, या एप्लीकेशन का जो करंट वर्जन है 4.9 है। तो इसका ये अभी जो मैंने रिव्यू किया, इन फ्यूचर में ये एप्लीकेशन अपग्रेड भी हो सकती है, तो सेटिंग में भी चेंज होते हैं यहाँ वहाँ, वो देख लेना अकॉर्डिंग, बट सारा फीचर एप्लीकेशन के अंदर है। तो हम अभी जाते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन के ऊपर हम रिव्यू करेंगे कि कितने हमें एक्चुअली स्पीड मिलता है। और जो हम अलग वे से भी आप चेंज कर सकते हो, मतलब रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम को आप लॉगिन मतलब एक्सेस करना है या नहीं करना, हम सिस्टम के ऊपर देखेंगे यूजिंग आईपी एड्रेस। लेट्स गो टू सिस्टम ऑन। ठीक है गाइस, तो हम आ गए सिस्टम के ऊपर। ओके, तो देखो सबसे फर्स्टली हम ये देख लेते हैं कि जो हमारी अब फर्स्टली ये देखो यहाँ पर मैंने जो कनेक्ट कर दिया है टेक केबल। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एप्लीकेशन के अंदर से हम कैसे राउटर का नाम नेम चेंज कर सकते हैं। तो देखो मैंने जो एग्जिस्टिंग बाय डिफॉल्ट नेम था वो चेंज कर दिया है, उसको टेक केबल कर दिया 2.4 गीगाहर्ट्ज, और सेकंड रहेगा आपका टेक केबल 5 गीगाहर्ट्ज। जैसे मैंने एक्सप्लेन बताया कि 2.4 इज जब आपका लॉन्ग डिस्टेंस रहेगा तो ये फ्रीक्वेंसी मतलब रेंज आ सकती है, बट इसका जो स्पीड होता है वो एज कम्पेयर टू, मतलब मैंने 100 एमबीपीएस का, तो इसका 50 एमबीपीएस, और इसका आपको जितना प्लान है उतना आपको मिल जाएगा। तो ये दो हो गए, और यहाँ पर नेम आ गए। उसके बाद आप इसका पासवर्ड आप जो सेट किए वो यहाँ पर ऐड करके कनेक्ट कर सकते हो। तो हम हमारे सिस्टम के ऊपर जाएंगे और फर्स्ट चेक करेंगे कि 2.4 को कितना स्पीड मिलता है और 5 गीगाहर्ट्ज को कितना मिलता है। तो फर्स्टली वी विल जो fast.com है, ये नेटफ्लिक्स ने जो बनाई प्रोवाइड कर दी, उसको इसके ऊपर हम स्पीड चेक करते हैं। ओके, यहाँ तक 12 अराउंड, जहाँ तक मुझे पता है कि अराउंड 45 टू 49 तक स्पीड आता है। अभी मुझे एज कम्पेयर टू स्लो मिल रहा है। ओके, बिकॉज मैं अलग रूम में हूँ और मेरा जो राउटर है वो हॉल में है, इसलिए वो ये इशू आ रही। तो लेट्स अगेन हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे इसको। ओके, क्योंकि मेरा डोर क्लोज था इसके कारण मे बी स्लो स्पीड आया होगा। देखो 11 है, बट आपको अराउंड 40 तक मिल जाएगा, क्योंकि ये जो मैंने 2.4 पर मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट कर दिए, अलेक्सा कनेक्ट कर दिया है, मल्टीपल 4-5 सिस्टम उस पर लॉगिन है, तो इसलिए कम आया होगा। ओके, तो सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि 5 जो गीगाहर्ट्ज है उसके ऊपर कितना हमें स्पीड मिलता है। तो मैंने ये दोनों सिस्टम कनेक्ट कर दिए। इन केस में लॉन्ग डिस्टेंस पर जाता हो तो ऑटोमेटिकली मेरा ये स्विच होके इस पर स्विच हो जाएगा ये फ्रीक्वेंसी। ओके, तो राइट नाउ आई एम चेंजिंग 2.4 टू 5 गीगाहर्ट्ज। तो अगेन हम रिफ्रेश करेंगे इसको। ओके, तो देखो अभी 40 एमबीपीएस यहाँ, एक्चुअली मुझे ये मुझे जो स्पीड मिल रहा था ये 100 एमबीपीएस स्पीड मिल रहा था। मतलब जहाँ जितना मैंने प्लान परचेस किया था, मैंने 100 एमबीपीएस का ही प्लान परचेस किया था, उतना मुझे स्पीड मिल रहा था।
98, 99, 100 Mbps, बट 100 Mbps से ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि आपका लिमिट ही उतना है। तो उतना मुझे स्पीड मिल रहा था, बट मुझे ऐसा नहीं कि 90 से नीचे आया ही नहीं, बट राइट नाउ इज 40 Mbps सम रीजन। ओके, तो ये हो गया आपका स्पीड कंपैरिजन। तो सेकंड हम बात करते हैं जो आपका आईपी एड्रेस रहता है जहाँ से आप मल्टीपल सिनेरियो कंट्रोल कर सकते हो। ये आप नोट डाउन करना कि आपका आईपी एड्रेस है 192.168 और 154। ओके ओके, तो ये जो आईपी एड्रेस है जो हमने एप्लीकेशन के अंदर से कुछ कंट्रोल कर दिया था, जैसे कि पासवर्ड चेंज किया था, राउटर का नाम चेंज किया था, वहां से भी कर सकते हो। यहाँ से भी आप आपको राउटर को मोनेटाइज कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर आपकी डिवाइस इंफॉर्मेशन हो गई, लैन स्टेटस हो गया, वैन स्टेटस हो गया, आपका जो स्टेटस IP6 है उसका चेंज कर सकते हैं। सिक्योरिटी के अंदर आप मल्टीपल, अब देखो मैक फिल्टर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट मैक फिल्टर होते हैं जहां पर आपने देखो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब जो हमारा मोबाइल हो गया, हमारे अलेक्सा हो गए, कोई भी हमारा डेस्कटॉप या कंप्यूटर लैपटॉप हो गया, उसको ईच एंड एवरी डिवाइस को एक मैक एड्रेस होता है। ओके, तो आपको और सिक्योर करना है आपका राउटर, तो आप क्या कीजिए कि ये जो मैक एड्रेस है उसके अंदर आपका आपकी जो स्पेसिफिक डिवाइस का मैक एड्रेस है वो सेव कर देना। यहाँ पर आपके मल्टीपल डिवाइस के मैक एड्रेस ऐड हो जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो राउटर है उसी डिवाइस को इंटरनेट प्रोवाइड करेगा जो आपके मैक एड्रेस जो रजिस्टर्ड है। मान लीजिए कि अनदर थर्ड पार्टी कोई आपका राउटर से कनेक्ट होना चाहता है और यूज करना चाहता है इंटरनेट, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो यहाँ मल्टीपल सिनारियोज है वो आप देख सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल है, एप्लीकेशन जो है, कुछ सिक्योरिटी मेंटेनेंस है, और इसके अंदर आप मतलब मल्टीपल आप फीचर यूज करके इसको आप इजीली आप जितना बेटर वे है वो बेटर वे एक्सेस कर सकते हैं। आपने राउटर कितने टाइम यूज किया, अपना राउटर कितना कंज्यूम हुआ, ये सब कुछ आप मॉनिटर कर सकते हैं इस आईपी एड्रेस से। मल्टीपल फैसिलिटी आप स्टेप बाय स्टेप देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया कि देखो मेरा पर्सनली पॉइंट ऑफ ये ही है कि जो टाटा प्ले फाइबर है इज गुड सर्विस, इमीजिएटली रिस्पॉन्स कर देते क्लाइंट, जो कस्टमर केयर है वो इमीजिएटली आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड कर देते हैं। जहाँ तक मैंने एक्चुअली कल ही लगाया था तो अभी तक मुझे कुछ दिक्कत नहीं आई, बट इसके बाद में 40 या 1-2 मंथ के बाद और एक रिव्यू वीडियो बनाऊंगा जहाँ से मुझे ये समझ आए, एक्सप्लेन करूँगा कि इसकी क्या यहाँ वायर के मतलब हमारे इंटरनेट कितनी टाइम ऑफ होता है, ये सब कुछ मैं उसी के अंदर कवर करूँगा। सो आपके कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करना या ज़रूर मुझे शेयर करना। सो आई होप कि यू अंडरस्टैंड बेटर वे। सो टेक केयर, बाय बाय, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय गाइज।